सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक जो भी जारी हुए हैं, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, तो उन सूचकांक के बारे में हम लोग देखेंगे। ज़्यादा समय बिना खर्च किए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक है ना, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI भी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो 2024 में जो जारी हुआ उसमें पूछ रहा है कि भारत का स्थान क्या था। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 131, 132, 133 या फिर 134। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत को 2024 में कौन सा स्थान मिला है। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा 134वां स्थान जो है मिला है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। टॉप जो कंट्रीज हैं, पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान मिला है नॉर्वे को और तीसरा स्थान मिला है आइसलैंड को। ठीक है, भारत का स्थान इसमें जो है वो है 134वां। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसमें कई तरीके से पूछता है, जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता कौन है, इसको कौन जारी करता है। तो ये आपका होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है, और पूछ ले इसका गठन, तो गठन आप देख लें 22 नवंबर 1965 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय UNDP का कहाँ है, तो UNDP का मुख्यालय जो आपका है वो है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इस जो सूचकांक जारी हुआ है इसमें सबसे अंतिम स्थान वाला देश कौन है, तो वो आपका है सोमालिया। सबसे लास्ट स्थान जो मिला है वो सोमालिया को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में जारी वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अब ये आप बताइए कि जो वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन आपको दिया गया है 151, 156, 153 या फिर 159। तो सही जवाब आप देखें, सही जवाब आपका होगा 159वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, थोड़ी व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। तो जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये फ्रांस की एक संस्था है, ये आप ध्यान रखना। भारत को इस सूचकांक में स्थान प्राप्त हुआ है वो है 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जिनको पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है वो भी आप देख लें। पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश है नॉर्वे, दूसरा स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान जो है स्वीडन ने प्राप्त किया है। अच्छा क्वेश्चन इसमें कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिवर्ष 3 तारीख को जो है मनाया जाता है। ठीक है, सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त करने वाला देश इरिट्रिया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, हैनले पासपोर्ट जो है ये अभी जारी हुआ है, इसमें 2024 में भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है। आप देख लें, ऑप्शन दिया गया है 84, 82, 86 या फिर 87। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा 82। भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। ठीक है, व्याख्या भी इसकी थोड़ी देख लीजिए। जारीकर्ता कौन है, इसको जारी करने वाला, तो हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा यह जारी किया जाता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें सबसे टॉप पर अगर बात की जाए तो वो आपका सिंगापुर, सबसे टॉप कंट्री आपकी सिंगापुर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो 82वीं रैंक है। ठीक है, भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखें 112, 109वां स्थान, 110वां स्थान या 111वां स्थान। तो सही जवाब आप देखें यहाँ पे सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को जो रैंकिंग मिली है वो है 109। ठीक है, 109वां रैंक भारत को मिला है। इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। जारीकर्ता कौन है इसका, तो जारी करने वाला है इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है, तो इसमें कुल 166 देश जो है शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इस सूचकांक में। और इसमें टॉप के 3 कंट्रीज अगर आप देखें तो पहला आपका हो जाएगा फिनलैंड, पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला हो जाएगा स्वीडन और तीसरा स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है। अगर 3 सबसे अंतिम देशों की हम बात करें तो आप देख सकते हैं दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड, ये 3 लास्ट के जो है देश हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है 111, 100, 110 या फिर 116। तो आप क्वेश्चन फिर से देखें, कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024, ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है। तो आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे कि भारत की रैंकिंग 116 थी। ठीक है, भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसको जारी करने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। दोस्तों आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो है व्याख्या में हम इसको इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि इसका जारीकर्ता, मुख्यालय, टोटल मेंबर, टॉप 3 कंट्रीज, लास्ट कंट्रीज और जो भी इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ छूटे ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसका आप देख लीजिए, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को प्राप्त हुआ है 116वां स्थान। 116वां स्थान जो प्राप्त हुआ है वो टोटल 163 देशों में आपको 116वां स्थान भारत का आया है। ठीक है, टोटल इसमें 163 देश सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो पहला स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान आयरलैंड ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है। ठीक है, और इसको भी देख लें दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विश्व शांति दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसको हम खुशहाली रिपोर्ट भी कहते हैं, है ना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन दिया हुआ है डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी या फिर आइसलैंड। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो आप अगर इस रिपोर्ट को देख चुके होंगे तो आप यकीनन इसका आंसर जानते होंगे। अगर नहीं भी आपने देखा है तो अब आप जान लीजिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा फिनलैंड। ठीक है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को बताया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इसमें भारत का स्थान अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे कि भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें कुल कितने देश सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये आप देख लें कि कुल जो है देश 143 यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, 143 देशों में भारत का स्थान 126वां है। टॉप कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो पहला स्थान यहाँ पे फिनलैंड ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान जो है डेनमार्क ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान जो है आइसलैंड ने प्राप्त किया है। ठीक है, अच्छा ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक जो है, अगर दुनिया में सबसे नाखुश देश की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा नाखुश देश इसको बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है। ठीक है, या भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, 11, 12, 13 या फिर 15। ठीक है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है वो 15 है। ठीक है, भारत को 15वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए इससे थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। जारी करता इसका कौन है, कौन इसको जारी करता है, तो ये आपका है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का गठन अगर बात की जाए तो गठन इसका हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो मुख्यालय इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और कुल देशों की संख्या अगर पूछी जाए तो इसमें कुल 187 देशों को शामिल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप कंट्री अगर पूछें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश तो वो आपका है अमेरिका। सबसे उच्चतम स्थान अमेरिका को मिला है। अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत को यहाँ पे 15वीं रैंक प्राप्त हुई है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और जो भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक है वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को पूरा अच्छे से एक बार देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, ऑप्शन आप यहाँ देखें, 29वां, 39वां, 49वां या फिर 59वां। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब जो होगा वो होगा 39वां। भारत की जो रैंकिंग है वो 39वीं है। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं।
देखिए ये जारीकर्ता इसका कौन है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा आपने अभी ये चीज़ गौर नहीं की, यहाँ क्वेश्चन में ही ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई कि विश्व आर्थिक मंच के, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि ये जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया जाता है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था आपका 24 जनवरी 1971 को। इसका अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका है कोलोनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंच ये जो है ना, विश्व आर्थिक ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और ये गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक भी है, ठीक है। अगर टॉप कंट्री की बात करें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश तो वो है आपका अमेरिका। और भारत की रैंकिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षाओं में, तो आपसे यही पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखें कि भारत की रैंकिंग जो है 39वीं है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें 10वां, 13वां, 15वां या फिर 19वां, ठीक है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत को मिला है 10वां स्थान, ठीक। ये आपका सही विकल्प होगा 10वां स्थान जो है। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं, आप देख लीजिए। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में जो है इसमें रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक जो है मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है। इसमें टॉप 4 कंट्रीज जो हैं, नंबर 1 पे आपका है रूस, नंबर 2 पे आपका है यूक्रेन, नंबर 3 पे आपका है चाइना और नंबर 4 पे आपका है अमेरिका, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के बारे में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पहले ही क्लियर हो गई कि जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी होता है इसमें कुल 180 देशों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें 81वां स्थान, 84वां स्थान, 89वां स्थान या फिर 93वां स्थान, ठीक है। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत को जो है 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में। इसका जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसका गठन अगर बात करें तो गठन इसका हुआ था 1993 में और इसका मुख्यालय आप देख सकते हैं बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय जो है स्टेब्लिश है। भारत का स्थान अगर पूछें तो भारत को 180 देशों में 93वां रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करें तो पहला स्थान डेनमार्क को मिला है, दूसरा स्थान फिनलैंड को मिला है और तीसरा स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर अंतिम स्थान पूछा जाए तो अंतिम देश जो है सोमालिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में किस स्थान में है। यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है इसमें कुल 146 देशों को जो है सम्मिलित किया जाता है और ये पूछ रहा है कि भारत की रैंकिंग 146 में से क्या है। तो ऑप्शन आप देखें 120वां, 122वां, 125वां या फिर 129वां। तो ग्लोबल जेंडर गैप की अगर बात करें तो भारत का जो स्थान है वो होगा 129वां, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को 129वीं रैंक मिली है, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। इसका जारीकर्ता अगर बात करें तो जारी करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। भारत को 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 2023 में जो भारत का रैंकिंग था वो था 127वां, लेकिन 2024 में जो भारत की रैंकिंग है वो 2 स्थान और भी पीछे हो गई है, भारत 129वें स्थान पे चला गया है। अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान फिनलैंड ने और तीसरा स्थान नॉर्वे को मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखें, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 100वां, 126वां, 350वां या फिर 11वां स्थान, ठीक है। तो आप यहाँ पे सही विकल्प ढूंढ सकते हैं, सही विकल्प हमारा होगा 350वां स्थान, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें दिल्ली की रैंकिंग की बात की गई है तो दिल्ली की रैंकिंग है 350, मतलब 350। व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं आप। ये रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है, ठीक है। इसमें जो है दुनिया के 1000 शहरों को शामिल किया जाता है।
इस रैंकिंग में बेंगलुरु की रैंकिंग की अगर बात करें तो बेंगलुरु को इसमें जो है 411वीं रैंक दी गई है। और जो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, मुंबई की रैंकिंग 427वीं है। ठीक है। सूचकांक में सबसे अंतिम मतलब 1000वें स्थान पे उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला है। ठीक है। चलिए टॉप 3 इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो पहला स्थान मिला है अमेरिका न्यूयॉर्क को, दूसरा स्थान मिला है लंदन को और तीसरा मिला है सेंट जॉन्स को। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में अगर शीर्ष पे रहने वाले देश की बात की जाए मतलब फर्स्ट रैंक की, तो वो आपका होगा स्वीडन। ठीक है, स्वीडन इज़ द राइट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या भी थोड़ी देख लेते हैं हम लोग। 120 देशों में भारत का स्थान जो है वो है 63वां। ठीक है, जारीकर्ता इसका कौन है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही ये जारी किया जाता है। अगर इसमें बात की जाए टॉप कंट्रीज़ की, तो इसमें टॉप 5 कंट्रीज आप देख सकते हैं। पहला स्थान स्वीडन ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है, चौथा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को और पाँचवा स्थान मिला है फ्रांस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 बार सिंगापुर आ गया है भाई, इसको थोड़ा एक ही बार सिंगापुर आप समझिएगा, क्योंकि ये सिंगापुर ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एक ही बार सिंगापुर है। चलिए ऑप्शन देख लें, सिंगापुर, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024। ठीक है, अगर टॉप कंट्री की बात करें इसमें तो शीर्ष स्थान पाने वाला देश है सिंगापुर आपका। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आइए देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? तो जारी करने वाला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, तो शीर्ष देश की हमने बात की, शीर्ष देश में जो है शीर्ष स्थान पाने वाला देश है आपका सिंगापुर। अगर भारत की रैंकिंग पूछेंगे तो भारत की रैंकिंग आपकी होगी 91वीं। ठीक है, भारत को 91वां स्थान मिला है। अगर टॉप 3 कंट्रीज आप देखें तो पहला स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है, दूसरा कनाडा ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला देश आपका है डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कोनेप्स है, जीविज है और चिंजम है और जेम है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये आपका है जेम। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यही होगा। आप व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाए गए हैं। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। ठीक है, वर्तमान में अगर इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं पीके सिंह। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पूरा रट लीजिए एकदम से। ठीक है, अगर जेम के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, और टॉप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें दक्षिण कोरिया का कोनेप्स है और सिंगापुर का जीबिज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिया गया है पहला, तीसरा, पांचवा या फिर चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात की जा रही है तो इसमें भारत की अगर रैंकिंग पूछें तो भारत की रैंकिंग है तीसरी। ठीक है, भारत को तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आइए इसकी व्याख्या भी थोड़े देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग आज देख लेते हैं। इसको जारी करने की अगर बात करें जारीकर्ता की, तो जारी करने वाला है आपका हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं। इनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन 8 बिलियन था। ठीक है, अगर इसको जारीकर्ता की बात करें तो जारी करने वाला हुरून कंपनी है। ये कंपनी जो है ये संघाई चीन में स्थित है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, हुरून कंपनी संघाई चीन में स्थित है। अगर इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो शीर्ष स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान इसमें चाइना का है और तीसरा स्थान इसमें भारत का है। और भी इसके जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। अगर आपसे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिकॉर्न की राजधानी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ठीक है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है। तो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 42, 44, 46 या फिर 50। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही जवाब आप यहाँ पे बताएंगे, भारत की रैंकिंग है 42। ठीक है, भारत को यही रैंक मिला है। व्याख्या इसकी थोड़ी देख लेते हैं। जारी इसको कौन करता है, तो इसका जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये आपका यूएस में स्टेबल है। ठीक है, कुल कंट्रीज इसमें कितनी शामिल होती हैं, तो इसमें आपके टोटल देश जो है 55 हैं। टॉप कंट्रीज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पहला स्थान यहाँ पे अमेरिका को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम और तीसरा स्थान फ्रांस को प्राप्त हुआ है। भारत की अगर रैंकिंग आप देख सकते हैं, भारत की रैंकिंग यहाँ पे है 42, 42वां स्थान भारत को मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड या फिर फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल फायर जो है पावर रैंकिंग की बात की जा रही है, तो सही जवाब आपका होगा अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जारी करता इसका कौन है, तो जारी करने वाला इसको है ग्लोबल फायर पावर। इसमें कुल 145 देशों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इस देश में कुल 145 देश को उनके सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, मतलब उनकी जो सैन्य ताकत होती है उस हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है। आप यहाँ पे टॉप कंट्रीज में देख सकते हैं, पहला स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान रूस ने प्राप्त किया है, तीसरा स्थान चाइना ने प्राप्त किया है और चौथा स्थान हमारे भारत देश को मिला हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। ऑप्शन आप देख सकते हैं 10वीं, 9वीं, 8वीं या फिर 7वीं। भारत को इसमें से कौन सी रैंक मिली थी, तो सही जवाब आपका होगा 7वीं रैंक भारत को मिली है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता इसको जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये इसको जारी करता है। अगर इसमें कुल देशों की बात करें, कितने देश इसमें शामिल हैं, तो इसमें आपका 63 कंट्रीज शामिल है प्लस यूरोपीय यूनियन शामिल है। ठीक है, टॉप कंट्रीज की बात करें तो टॉप कंट्रीज में इसमें जो है डेनमार्क को ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है और ये लगातार चौथी बार इसने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, लगातार चौथी बार जो है डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इस रैंकिंग में भारत की स्थान जो है वो 7वां है। ठीक है, इस रैंकिंग में भारत का स्थान 7वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था। ठीक है, ये 2023 में ये लिस्ट जारी हुई थी, अभी ये रैंकिंग 2024 वाली नहीं जारी हुई, तो इसलिए 2023 वाला डाटा ही हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भारत की रैंकिंग की बात की गई है 88वीं, 49वीं, 68वीं या फिर 100वीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग है वो है 49वीं। सही जवाब आपका होगा 49वां रैंक भारत को मिला है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसको जारी करता कौन है इसका, तो जारी करने वाला इसको है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। ठीक है, और इसमें कुल कितने देश शामिल किए गए हैं, तो कुल इसमें 64 देश शामिल किए गए हैं। टॉप कंट्री की बात करें तो शीर्ष स्थान इसमें अमेरिका को मिला है। भारत की अगर रैंकिंग बात करें तो इसमें है 49वां। देखिए, इसमें आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बिंदु यहाँ पे हम जो है ढूंढ करके लाते हैं कि ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। जैसे आपका हुआ पूछ सकता है कि कोई भी सूचकांक है तो उसका जारीकर्ता कौन है, उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, उसमें टॉप कंट्रीज़ कौन है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जानकारियाँ आपको भी आगे मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर बना रहा। ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दिया गया है स्विट्जरलैंड, बेलारूस, नीदरलैंड या फिर स्वीडन। ठीक है, तो पेंशन सूचकांक में आप जानते हैं कि शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश आपका जो है वो है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो जारीकर्ता इसका जो है वो आपका है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें कुल देश कितने शामिल होते हैं, तो कुल देश 47 इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगर इसमें शीर्ष के 3 देशों की बात करेंगे तो पहला स्थान नीदरलैंड को प्राप्त हुआ है,
दूसरा स्थान आइसलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान है 45वां। अंतिम स्थान की अगर बात करें तो अंतिम स्थान मिला है अर्जेंटीना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो जारी हुआ था उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था। ठीक है, अभी 24 वाला नहीं जारी हुआ, 24 वाला जारी होगा तो उस पर भी एक नई वीडियो बना दी जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखें 40, 42, 44 और 46। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो है 40। भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता इसका है बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, ये इसको जारी करने वाला है। इसके सदस्य अगर देशों की बात की जाए कुल मिलाकर तो इसमें 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। ठीक है, और बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका गठन 14 जुलाई 1967 को किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, इसका मुख्यालय अगर पूछे आपसे तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक वर्तमान समय में डैरेन टैंग हैं। ठीक है, डैरेन टैंग। अगर टॉप कंट्री की बात करें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश तो वो आपका है स्विट्जरलैंड। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है। अगर भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत को यहाँ पे 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 है। ऑप्शन आप देखें यहाँ पे स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, आइसलैंड या अमेरिका। तो यहाँ पे अगर आप सही जवाब ढूंढें तो सही जवाब आपका होगा स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो है स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका जो है सही जवाब आपका होगा स्विट्जरलैंड। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जारीकर्ता इसका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें अगर कुल देशों की बात करें तो सदस्य देश इसके हैं 64। भारत की अगर रैंकिंग हम बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग है 56। इसमें टॉप कंट्रीज आप देख लें, पहला स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान लग्जमबर्ग और तीसरा स्थान आइसलैंड को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखें 108, 109, 110 या फिर 111। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो 109वां स्थान है ये जो है भारत को मिला है। ठीक है, भारत का स्थान जो है 109 है। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या भी हम लोग देख सकते हैं। जारीकर्ता इसका कौन है तो जारी करने वाला इसका है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसमें कुल देश कुल मिलाकर आपके 165 हैं और भारत की जो रैंकिंग है वो 109 है और टॉप कंट्री जो इसमें है वो आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है। प्लीज़ आपको अगर हमारा तरीका पढ़ाने का, हमारी वीडियो कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है आपको ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया या फिर डेनमार्क। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है ये शीर्ष पे रहा है। आप इसका आप जो है देख लीजिए। जारीकर्ता इसका कौन है इनसीड बिजनेस स्कूल और इसमें कुल मेंबर हैं 134। भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग होगी 103। ठीक है, टॉप कंट्रीज जिसमें आपका देख लीजिए, पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा सिंगापुर का और तीसरा अमेरिका का है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया या फिर डेनमार्क। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जो है टॉप रैंक मिली है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्याख्या इसमें जो है जारी करता इसका है चैरिटीज एंड फाउंडेशन। इसमें अगर कुल देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 142 देशों को शामिल किया गया है। भारत की अगर रैंकिंग यहाँ पे आपसे पूछे तो भारत की रैंकिंग 43वीं है। ठीक है, 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और इसमें अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है ना। भारत की रैंकिंग इसमें जो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में जो जारी किया गया था उसमें भारत की रैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 55, 57, 58 या फिर
इसको आप सॉरी यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया, खैर ये रॉन्ग आंसर है, तो इसको आप मान लीजिए इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा दीजिए, कुछ भी नहीं है। आप इन्हीं 3 में से चूज़ कीजिए। तो सही ऑप्शन आपका होगा 57, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत की रैंकिंग गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार 57वीं है। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। जारीकर्ता इसका कौन है? तो जारीकर्ता इसका है चाडलर इंस्टीट्यूट, और इसकी अगर मुख्यालय की बात कीजिएगा तो इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, ठीक है। इसमें कुल देश अगर पूछ रहा है तो कुल देश इसमें 104 शामिल किए जाते हैं, और भारत का स्थान अगर पूछे तो भारत को 57वां स्थान मिला है। टॉप कंट्री जिसमें आपकी सिंगापुर है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इसको भी देख लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग जो है याद रखिए 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। उसको यादगार बनाने के लिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो हम आप लोगों के लेकर के लिए आए हैं, और दूसरी वीडियो में हम लोग जो अभी बचे हुए सूचकांक हैं या जो अभी लेटेस्ट जारी होने वाले हैं नई डाटा के साथ हम लोग एक और नई वीडियो लाएंगे। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक जो भी होंगे वो कवर किए जाएंगे। और आप लोग तब तक वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी जो है नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाए, ताकि आपसे कोई वीडियो देखने से छूटे ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।